नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो देखें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में श्री राम जरूर लिखें। श्री राम जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर ये बातें हर कोई जान जाए तो आप दुनिया भर में हंसी के पात्र बन सकते हैं। स्त्री पुरुषों को कभी भी अपना राज किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो इससे भविष्य में परेशानी हो सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में हमने अपनी हर बात को सार्वजनिक करना सीख लिया है। हम हर चीज़ को साझा कर रहे हैं, हम दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए या यहाँ तक कि दूसरों को दिखानी भी नहीं चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको अपने तक ही रखनी चाहिए, जिन्हें सार्वजनिक नहीं करना है और किसी को बताना भी नहीं है। ये बातें ऐसी है जो आपको न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि अपने परिवार में भी ज़रूरत न हो तो आपको इन्हें कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन सी है ये बातें। शादी के बाद स्त्री पुरुष को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की गलतियां निकालना कम करना चाहिए, एक दूसरे की कमियों पर पर्दा डालना चाहिए। साथ ही परिवार में होने वाले झगड़ों को आपस में ही सुलझा लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई पुरुष या महिला किसी बाहरी व्यक्ति को घर की बातें बताता है तो इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप ये बातें बताएंगे वह हमेशा आपका दुख साझा नहीं करेगा। समय आने पर वह आपका मजाक उड़ाने से भी नहीं हिचकिचाएगा। व्यक्ति को अपना वैवाहिक जीवन कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के बीच बातचीत केवल अपने तक ही सीमित रहनी चाहिए, खास तौर पर तब जब आपका और आपके पार्टनर का किसी तरह का झगड़ा हो रहा हो। यह किसी और को बताना नहीं चाहिए। अगर आपको आर्थिक नुकसान हुआ है तो इसे कभी किसी से जाहिर न करें, क्योंकि दूसरे लोग नुकसान पर दुख व्यक्त करेंगे लेकिन वास्तव में खुश होंगे और इसके विपरीत वे लोग आपके पीछे बदनामी करेंगे। इससे समाज में आपका सम्मान भी कम होता है। किसी को यह न बताएं कि आर्थिक नुकसान का कारण यही है, अन्यथा लोग आपसे विमुख हो सकते हैं। कई बार ऐसी समस्या आती है जब आपके पास पहले से ही पैसा नहीं होता है, तो आपको अपनी आर्थिक समस्या के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग आपको कम आंकेंगे क्योंकि वे आपकी मदद नहीं करेंगे। आज के युग में जिस व्यक्ति के पास पैसा है वह होशियार और मजबूत माना जाता है। हर कोई उसका सम्मान करता है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए अपनी वित्तीय समस्या के बारे में किसी को न बताएं। अगर किसी ने आपका अपमान किया है या आपको ठेस पहुंचाई है तो किसी को न बताएं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप यह कहानी सुनाने जा रहे हैं वह इस पर हंस सकता है, आपकी बात सुनने के बजाय कुछ और सोच भी सकता है। फिर चाहे वे पति पत्नी ही क्यों न हो, यह बात छिपा कर रखनी चाहिए। इसलिए अपने साथ हुए अपमान के बारे में किसी को न बताएं, इससे आपको उपहास का पात्र बनना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरों का हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें उन्हें अपने अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। कई बार हमारे दोस्तों, करीबी लोगों द्वारा हमारा अपमान किया जाता है, या फिर अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमें कभी भी इस बारे में चुप रहना है। हमें कभी भी इसे दिखाना या प्रतिक्रिया नहीं देना है। हमें कभी भी अपने अपमान के बारे में अपना दुख या गुस्सा किसी को नहीं दिखाना है या उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना है। हम अक्सर उस घटना पर बार बार चर्चा करते हैं, इसलिए हम उनके और उपहास का कारण बन जाते हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरी होती है, लेकिन समझदार लोग कभी भी अपनी कमजोरी के बारे में किसी को नहीं बताते। यदि आप किसी को अपनी कमजोरी के बारे में बताते हैं तो यह बात तुरंत आपके विरोधियों तक फैल जा सकती है,
क्योंकि एक बार बात बाहर निकल जाए तो फैलने में देर नहीं लगती। वे आपकी स्थिति का फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाएंगे। हर व्यक्ति का कोई ना कोई कमज़ोर और मजबूत पक्ष होता है। कभी भी अपना कमज़ोर पक्ष लोगों के सामने उजागर न करें, इससे व्यक्ति दूसरों की नज़रों में कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी जो भी कमज़ोरी है उस पर स्वयं काम करें और उस कमज़ोरी को दूर करने का प्रयास ज़रूर करें दोस्तों। और दूसरे लोगों को यह भी न बताएं कि हम में क्या कमी है, नहीं तो आप हंसी का पात्र बन सकते हैं। इसलिए दूसरों को ये बातें बताने की बजाय उन पर काम करना शुरू करें। कई बार लोग आप पर भरोसा करते हैं और अपने विचार आपसे साझा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके रहस्य दूसरों के साथ साझा करें। ऐसा करने से सामने वाले का भरोसा टूटता है, आपका रिश्ता खराब होता है और आपकी छवि पर भी असर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपना राज हमसे साझा करता है तो वह व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास के साथ हमें बताता है। इसलिए हमारा भी एक काम है, अगर आप किसी को नहीं बताते हैं तो आपको भी उनका राज रखना चाहिए। अगर उन्होंने आपको कुछ बताया है तो आपको इसे किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक बार उस व्यक्ति का विश्वास खो गया तो वह व्यक्ति आपसे कभी बात नहीं करेगा या आप पर भरोसा भी नहीं करेगा। नहीं और फिर भी करेगा कहे कि यह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति आपको अपना राज बताता है उसे अपने पास रखें। जब वह आपको अपना राज बताए तो किसी को बताने की कोशिश न करें, अन्यथा इसका असर आपके रिश्ते पर भी पड़ सकता है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, पैसे से जुड़ी जानकारी किसी और से साझा न करें। कभी कभी लोगों के इरादे बुरे हो सकते हैं और वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके पास कितनी संपत्ति है, आपका मासिक वेतन क्या है, आपकी आजीविका का साधन क्या है, या आपको किस तरह से पैसा मिलता है, आपको इन चीज़ों को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। हम इन चीज़ों पर अपने परिवार में अपने घर के सदस्यों के बीच चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपकी सैलरी कितनी है या आपके पास कितनी संपत्ति है जैसी बातें आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप किसी मंदिर में या किसी अन्य स्थान पर पैसे दान करते हैं, यदि आप कुछ दान कर रहे हैं तो कभी भी किसी को यह न बताएं कि आपने क्या दान किया है, आपने कितने रुपए दान किए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दान गुप्त होना चाहिए। आप जो चीज़ दान करते हैं उसका रिकॉर्ड सिर्फ भगवान के पास होता है और भगवान के पास ही होना चाहिए। इसलिए जब आप दान करें तो वह गुप्त होना चाहिए और दान शुद्ध होना चाहिए। अपने महत्वपूर्ण कार्य और योजनाएं किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें, इससे आपको कार्यस्थल पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, आपके पास कौन से प्लान है, आप भविष्य में क्या चीज़ें करना चाहते हैं या आप अगले कुछ दिनों में क्या खरीदना चाहते हैं, यह पहले से किसी को न बताएं। जब हम पहले ही सभी को बता चुके होते हैं कि मैं इसे लेना चाहते हैं या अब अगले कुछ दिनों में मेरे पास यह चीज़ होगी, लेकिन किसी कारणवश आपको वह चीज़ नहीं मिली या आपने वह चीज़ नहीं ली, तो आप उन लोगों में हंसी का कारण बन सकते हैं जिन्हें आपने ये बातें बताई थी। इसलिए आपको ये बातें कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए। यदि आपके परिवार में कोई कलह है तो घरेलू मामलों पर किसी से चर्चा न करें, इससे आपको केवल अपमान ही झेलना पड़ सकता है। इसलिए अपने घर की चीज़ें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि किसी के बुरे होने पर रोते हैं और दूसरों को हंसकर बताते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको अपने घर के रहस्यों को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। आपको अपने घर के झगड़ों को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के बाहर के लोग ही घर में अधिक तनाव पैदा करने का काम करते हैं। तो कुछ हद तक वही लोग दूसरों की अच्छी बातों को न पचाकर हमारे घरों में फूट डालने के लिए जिम्मेदार है। अगर आपके परिवार में छोटे बड़े झगड़े होते रहते हैं तो उन बातों को सार्वजनिक न करें और न ही अपने दोस्तों को बताएं। जब छोटे
बड़े झगड़े सबके घर में हो तो उन्हें बाहर बताने का काम नहीं करना चाहिए, आपकी ही बदनामी होगी। इसलिए कभी भी किसी को अपने घर का रहस्य न बताएं। जब पति पत्नी में छोटी मोटी असहमति या झगड़े यानी छोटे बड़े झगड़े होते हैं तो इन झगड़ों में किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए या तीसरे व्यक्ति को यह नहीं बताना चाहिए कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, भले ही वह घर का ही कोई व्यक्ति क्यों न हो। झगड़े इस बात को लेकर होते थे ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो कई लोगों की आदत होती है कहने की, अरे हमारा तो इसी बात पर झगड़ा हो गया था। तो क्या होता है, हम उन लोगों के मजाक का विषय बन जाते हैं। अगर आपके पास कभी कोई छोटी या बड़ी बात होती है, बहस हो, झगड़ा हो, तो खुद ही पता लगाना चाहिए और इन चीज़ों को कैसे प्राप्त किया जाए इसका समाधान निकालना चाहिए। अगर कोई बात बहुत बड़ी है तो आप उसे अपने परिवार वालों के साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी वजहों से आपको ये बातें किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। अपना दर्द कभी किसी के साथ साझा न करें। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि हम अपनी छोटी छोटी परेशानियां और दुख दूसरों से बांट लेंगे तो हमारा मन मुक्त हो जाएगा। अगर हम इन छोटी छोटी समस्याओं और दुखों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो हम अपनी समस्या खड़ी कर लेते हैं। दूसरे लोगों को हमारी कमजोरी के बारे में पता चल जाता है और वे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए किसी से हमारे दुखों के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। कभी भी अपना दुख किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। इससे लोग सोचते हैं कि आप कमज़ोर हैं। इससे भविष्य में आपके काम में बाधा आएगी। इसलिए समझें कि इसका कारण क्या है और उस पर काम करें। दुख में भी हमें खुद के साथ धैर्य रखना होगा। माना कि कुछ चीज़ें हमें बहुत दर्द पहुंचाती है और हमारे जीवन में एक बड़ा तूफान खड़ा कर देती है, लेकिन यह समय खुद को संभालने का है। वे हमें परखने आए हैं, वे हमें मजबूत करने आए हैं और वे हमें मजबूत बनाने आए हैं। कहते हैं खुशी महसूस करने से बढ़ती है और दुख छुपाने से कम हो जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए अपने दर्द को बढ़ा चढ़ा कर न कहे। जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो तो वहाँ कुछ और लोग भी होते हैं जो बहुत दुखी भी होते हैं और ये लोग बहुत खुश भी होते हैं और कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। इसलिए इन बातों को याद रखें और इन बातों के बारे में सोचते रहें। हम अपना दुख किसे बताएं और किसे नहीं बताएं, क्योंकि इस दुनिया में कौन दुखी नहीं है। किसी को पारिवारिक तनाव है, वे लगातार पारिवारिक कारणों से सोचते रहते हैं। उन्हें यह चिंता सताती है कि हमारे भविष्य में क्या होगा। हर कोई तनावग्रस्त है, इसलिए हम अकेले दुखी नहीं हैं। इसलिए हमें अपने दुख और अपनी चिंताओं में धैर्य रखना होगा। जब हम किसी से पहली बार मिल रहे होते हैं या जब कोई अजनबी पहली बार हमारे घर आता है तो हम उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं और हम उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। हमारे परिवार उस व्यक्ति को बहुत कम जानता है या कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो रिश्तेदार होते हैं जिन्हें हम उतना नहीं जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों या नए परिचित व्यक्तियों को तब तक पूरा घर न दिखाए जब तक आपको उन पर पूरा भरोसा न हो या जिनके साथ आप ज़्यादा करीब न हो। जब वे घर आए तो उन्हें उतना ही घर दिखाए, अपना हॉल बस। इसके बाद अगर आपने किसी गुरु से कोई मंत्र लिया है या आप कोई मंत्र साधना कर रहे हैं तो आपको इन बातों को सार्वजनिक नहीं करना है या किसी को बताना नहीं है। आपके परिवार को पता चल जाएगा कि आप भला की दीक्षा ले रहे हैं या आप ये और वो मंत्र कर रहे हैं। उन्हें अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम बिना सोचे समझे अपनी भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। हम यह भी नहीं सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें समझेगा भी या नहीं, या सामने वाला व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझने के लिए लायक है भी या नहीं। वह इसे कहीं नहीं पड़ेगा। भावुक होना एक आदत है। इंसानों के पास जो उपहार है
लेकिन यह उपहार खतरनाक भी हो सकता है। एक छोटी सी भावनात्मक गलती भी हमें भारी पड़ सकती है और हमें जीवन भर इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन एक बार हम कुछ भावनात्मक बातें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बता देते हैं और फिर वह भविष्य में समस्याएं पैदा करता है। यदि हम दूसरों से कुछ भी कहते हैं तो सोचें कि दूसरा व्यक्ति कितना भरोसेमंद है। कभी कभी हमारी भावनाएं किसी अजनबी या किसी व्यक्ति के लिए बहुत खुली होती है जो विश्वास के लायक नहीं है। इसलिए अपनी भावनाओं को मत बताओ, कंट्रोल करना सीखो। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।